जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल तो हमारे उत्तर जी को बेल मिल चुकी है और उत्तर जी हमारे घर भी आ चुके हैं। दुश्मनों के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ चुका है। अब बात करते हैं कुछ और लड़कियों की, जिन लोगों ने कहा था कि भाई हमारे साथ भी ऐसा किया है, हमारे साथ भी वैसा किया है, और कल मैं कोर्ट ना पहुंच पाऊं, कल मैं कोर्ट ना पहुंच पाऊं, इस केस से दूर हट जाऊं, इसके लिए मेरे पास कुछ मैसेज भी आए थे पीछे हटने के लिए। ठीक है, वो भी स्क्रीन पर मैं चला दूंगी, देख लेना कि किस तरीके से मेरे को रोका गया था। ठीक है। और भाई जो जिन लड़कियों ने उत्तर कुमार जी पर एलिगेशन लगाए थे ना कि भाई मेरे प्राइवेट पार्ट पे कैमरा लगाया, मेरे को ये किया, एक और लड़की है जो कि वो नाक में पता नहीं अजीब सा इतना वह्यादा रूप लेकर के बैठती है कि वो भी कह रही थी कि हाँ मैं जानती हूँ इसकी हिस्ट्री, ये पहले कैसा था। बे तुझे कौन जानता है, पहले तू तो ये बता दे। उसका छोड़, उत्तर कुमार का छोड़, तुझे कौन जानता है ये बता मुझे। हाँ, मतलब फालतू में टीआरपी पाने के लिए बीच में ब्ला 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 करने के लिए चली आती है ना। और उस लेडी ने, क्या नाम था, नीलम कुछ करके ऐसी नाम था, अब मैं नाम इसलिए ले रही हूँ कि भाई इसने ये कहा था कि किसी के बाप ने, एसटी एक्ट जो है वो किसी के बाप ने नहीं दिया है, वो मतलब हमारे सबके बापों के लिए बोल रही थी। इसके लिए भी मैं जवाब दूंगी। तो सबसे पहले कि हमारे उत्तर जी घर पहुंच चुके हैं, और घर पहुंचने के लिए उत्तर जी आपको दिल से बधाइयाँ। सोनम तो भाई, सोनम को तो टारगेट कर दिया है कि सोनम ने उत्तर कुमार से पैसे खा लिए, पर कोई बात नहीं, ये चीज़ आप और मैं जानते हैं कि मैंने खाए है कि नहीं खाए। आपका परिवार, आपकी पूरी टीम जानती है। आपको तो अंदाज़ा भी नहीं था कहीं से कहीं तक कि कोई सोनम सेन है जो इस तरीके से सामने आ जाएगी। ठीक है, कई लोग बोल रहे टीआरपी पाने के लिए सोनम सेन ये कर रही है। तो ऊपर वाले की दया से मैंने काफ़ी अच्छा वर्क कर रखा है और करती हूँ, तो मुझे टीआरपी फालतू की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर उत्तर कुमार जी से ही मुझे टीआरपी चाहिए थी तो मैं ये काम जब मैं 2-2.5 साल उस बिल्डिंग के अंदर रही थी तब मैं कह देती कि सर मेरे को काम दे दो, तो उत्तर जी मुझे उम्मीद थी कि मना नहीं करते। लेकिन अपनी मेहनत पर डिपेंड है भाई कि मैं सामने वाले को नहीं बोल सकती कि आप मुझे काम दे दो। अगर उनको कभी इन फ्यूचर कभी लगेगा तो वो ज़रूर बुलाएंगे। तो वही अंदर ईगो है मेरे अंदर, वही मैंने किया। ठीक है, उत्तर जी सेफ रहिए, घर में रहिए। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और हमारे जितने भी ऑडियंस है, आपके जितने फैंस हैं, मेरे जितने फैंस हैं, सब ने दुआ की थी। कोई खाटू श्याम जी जा रहा है, कोई माता रानी का प्रसाद चढ़ा रहा है। सभी ऑडियंस का उत्तर कुमार जी की तरफ से और मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार करते हैं हमें। बहुत सारे कमेंट प्यारे प्यारे हैं, और फिर 10-20 कमेंट तो वाहियादा भी ज़रूरी होते हैं, वरना अगर सारे लोग एक जैसे ही हो जाएं तो फिर मज़ा नहीं आता है ना। इसलिए वाहियादा कमेंट का भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आप और घटिया कमेंट्स करते रहिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उत्तर जी को जो फंसाया गया है, अगर ये सिद्ध नहीं कर पाए ना तो उल्टा जेल जाने के लिए भाई बाबा गौतम तैयार हो जाना। ठीक है, और विकास बालियान को तो मैं बार बार लतेड़ती रहूंगी क्योंकि इसने मेरे को उस्काया था। मैं तो इसे जानती भी नहीं थी कि विकास बालियान है कौन, लेकिन इसने जो पब्लिकली इंसल्ट की थी, पब्लिकली आकर मेरे को बहुत कुछ बोला था, और फिर उसके पिछवाड़े में इतनी भी दम नहीं थी कि ये बंदा वो वीडियो रखता और कि हाँ मैंने ऐसा बोला है। ठीक है, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, सारे के सारे मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। और किस तरीके से चुप कराने के लिए क्या क्या ये लोग मुझे मेरे साथ कर रहे हैं, ब्लैकमेली, गंदी गंदी बातें। और फिर जो ये मीठी नाम की लड़की है, इसका एक वीडियो मैं थोड़ा सा यहाँ चला दूंगी, थोड़ा सा चलाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट्स का भी शायद डर है। ये बोलती है ना कि मैं बहुत वैसा अच्छा काम करती हूँ। कैसा काम करती है बहन, दिखा, स्क्रीन में दिखा देती है तुम्हारा कि कैसा काम करते हैं, है ना। वो पब्लिक, मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ, पब्लिक समझ जाएगी। सुनो, बता यार, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बता। बताऊं? तुम ना अपना चेंज करवा लो। चेंज करा लो? क्या चेंज करा लो? यार बहुत छोटा पड़ रहा है। क्या छोटा पड़ रहा है? मैं सही कह रही हूँ, छोटा पड़ रहा है और मजा भी नहीं आता। अबे तू क्या बकवास करे जा रही है? पता भी है तुझे क्या बोल रही है तू? अरे क्या है, चिल्ला क्यों रहे हो? सही तो बोल रही हूँ मैं, नहीं मजा आ रहा मुझे, तुम चेंज करवा लो। यार देख, ये जो तू घुमा फिरा के बात कर रही है ना, मेरी समझ में नहीं आ रही। साफ सीधी बता क्या बात करनी। हाँ तो साफ साफ तो बोल रही हूँ। वो बोलते हैं ना, वो साइज साइज मैटर, हाँ साइज मैटर करता है ना, तो मेरे को मजा नहीं आ रहा, हटा लो। मतलब तुझे मजा नहीं आ रहा है?
पागल है क्या यार? पागल क्या है, कटवा दो ना, दूसरा मंगवा लो। अबे ये भी को दूसरा मिलता है क्या? पागल हो रही है, कहां से लाऊंगा इसे दूसरा? वो हमारे पड़ोसी है ना, वो मैं गई थी वहां पे, उनके बेडरूम में तो है। तो दूसरों के बेडरूम में झांकती फिरती है? हाँ तो क्या हो गया, उन्होंने मेरे को बुलाया था वो अपने हस्बैंड का दिखाने के लिए। अच्छा, तो तू अब इतना नीचे गिर गई है कि दूसरों के हस्बैंड का देखती फिर रही है? हाँ तो उसने मुझे बुलाया था, उसके हस्बैंड को तो काफी अच्छा है, मोटा भी है, लंबा भी है, मजा आ गया मुझे तो देख के। तो ज़्यादा सीधी बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहते हैं 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, कहावत में कहा जाता है। तुम उन्हीं में से आती हो। मैं पहले तुम्हें मीठी को बहुत अच्छी लड़की समझती थी, बहुत समझदार, पढ़ी लिखी, एजुकेटेड और सुलझी हुई लड़की, पर इनका दिमाग कहाँ था भाई। ऐसी लड़कियों से तो ईश्वर ही बचाए, ठीक है। इनको जो बोलना है मेरे बारे में बोलते रहिए, पर ये क्या है, इन्होंने दिखा दिया है। भाई बहन के साथ भी इस तरीके की वीडियो बनती है। मेरे अब तक जहाँ तक मुझे पता है मेरे 11 भाई हैं, 11 भाई हैं मेरे। मुंह बोले सगा तो मेरा एक ही है, पर मुंह बोले भाई मेरे काफ़ी हैं, 11 भाई हैं मेरे। और जिनको मैंने एक बार भाई बोल दिया उनके साथ इस तरीके का काम करूँगी मैं, बाप रे, कभी सोच भी नहीं सकती जिस तरीके से ये बंदी कर रही है मीठी। और क्या एलिगेशन लगाती है यार, तुम लोगों के पास यही काम बचा है क्या? इसके अलावा कुछ और काम कर लिया करो, ठीक है। अब स्क्रीन पर जो मैंने जितने भी मैसेज, जितने भी प्रूफ्स और रिकॉर्डिंग्स चलाई है ना, ज़रा ध्यान से सुन लेना कि ये लोग कितनी नीचता की हदें पार कर देते हैं, है ना। बाकी उत्तर जी केस लड़ना आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भाव्या गौतम को अच्छे से छका देना केस लड़ते लड़ते, है ना। इसका जब पेटा भर जाएगा ना, इसने अपनी बेइज्जती खुद करवाई है ना, तो इसकी बेइज्जती सोनम सेन ने करी है, ना उत्तर कुमार जी ने करी है, ना ही किसी और ने करी है। भाव्या गौतम ने अपनी इंसल्ट खुद ही करवाई है, ठीक है। और साथ के साथ प्रशासन से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि इसकी छानबीन पिलखुआ थाना में की जाए कि ये लोग कितने घटिया इंसान हैं कि अब घर ही में इनके रेप चलता रहता है, वहाँ पर ये लोग इंसाफ की गुहार नहीं करते हैं। जहाँ पैसे वाली पार्टी देखते हैं वहाँ पर इनको इंसाफ चाहिए होता है, ठीक है। तो मुझे प्रशासन की ये चीज़ अच्छी लगी कि काफ़ी रोना धोना इसने ड्रामेबाजी करे, लेकिन फिर भी उत्तर जी को बेल मिल गई। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सीरियसली। इसकी छानबीन की जाए, ये लोग बहुत चतुर चालाक चंट इंसान है भाई। पत्रकारों को ये लोग धमका रहे हैं, अगर पत्रकार जा रहे हैं इंटरव्यू लेने तो उनकी बहनें पत्रकारों को धमका रही है, ये नहीं ये डालो, ये नहीं ये। क्यों, पत्रकार तुम्हारे बिकाऊ हैं क्या? हाँ, तुम्हारे बाप के गुलाम हैं क्या जो पत्रकारों को तुम धमकाओगे और पत्रकार तुम्हारे धमकाने पे आ भी जाएंगे? अरे बदतमीज लड़कियों, तुम अपनी जाल में खुद फंसी जा रही हो। कोई पत्रकार अगर इंटरव्यू लेने आता है तो उनका सम्मान करो, अपमान मत करो, ठीक है। तुम्हें जो कहना है, तुम्हारे मन में जो है वो बोलो, पर ये तो देखो कि कैमरा ऑन है, तुम बोल क्या रही हो। तो तुम्हारे दिल में जो चालाकी, जो वयादा बातें भरी होती है, वही तुम पत्रकारों को बोल देते हो और वो पब्लिक में आ जाती है, ठीक है। तो पत्रकारों को अपमान करना बंद करो। और पत्रकार भाई क्यों, अगर ऐसा होता तो क्यों बेइज्जती करवाने के लिए जाते हो आप अपनी? जब ये उत्तर कुमार जैसे सेलिब्रिटी को, नामी बंदे को, इज्जतदार बंदे को नहीं छोड़ रही है, तुम्हें कहाँ से छोड़ देगी, ठीक है। और कास्ट को भड़काने का काम तो इसने बाखूबी किया है, पर इसकी कास्ट पागल नहीं है। इसकी कास्ट ने बहुत समझदारी से काम लिया है और उत्तर जी का साथ दिया है। और कुछ लोग होंगे एक्का दुक्का गिने चुने जो इसके फेवर में है और ऐसे घटिया काम करते हैं, तो उन्हीं लोगों ने चाहे इसका साथ दिया हो। लेकिन जो बाकी कास्ट के लोग हैं, दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं सभी का जो जाटव समाज से आते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्तर जी का और सच्चाई का साथ दिया है, दिल से धन्यवाद, है ना। बाकी ऐसी फ्रॉड लड़कियों से दूर रहना। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे को आए, इतने प्यारे प्यारे, हर वीडियो में इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं भाई। सीरियसली मैं कभी नहीं सोच सकती थी इतना प्यार आशीर्वाद मिल भी सकता है, सीरियसली दिल से धन्यवाद। और एक आईडी है, उस आईडी का मेरे को भी जस्ट नाम नहीं पता, विकास कॉमेडी कुछ करके ऐसी चैनल का नाम है। उसने डाल रखा है कि सोनम सेन ने बताया कि मेरे साथ भी बलात्कार किया है उत्तर कुमार ने। भाई साहब, जिस दिन तू मिल गया ना, तेरे मुंह पे इतने जूते और थपेड़े बजाऊंगी ना कि तू भी याद रखेगा। समझ में आ गई बात? मतलब तुझे व्यूज पाने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए तुझे यही पोस्ट मिला रही है। पोस्ट मैं दिखा देती हूँ, इसकी आईडी दिखा देती हूँ, जरा इसकी आईडी चेक कीजिए और इसकी आईडी को, इसके चैनल को उड़ाइए, ठीक है। ये वाहियादा इंसान है और इसके बारे में ज़रा पता करके बताइए ये इंसान है कौन।
इलाज तो मैं अपने आप इसका कर दूंगी। उत्तर कुमार ने मतलब तुम्हें कुछ नहीं मिला तो सोनम सेन का बलात्कार उत्तर कुमार ने किया, ये सब डालोगे तुम लोग, इससे तुम्हें पैसा कमाने के लिए मिलेगा। हाँ, मतलब मुझे बदनाम करके तुम्हें क्या कुछ महारत हासिल हो जाएगा क्या? सारा तुम अपनी अपनी मौतें खुद बुला रहे हो, खुद ऐसे ऐसी मरवा रहे हो मेरे से। ठीक है, मर जाओगे बेमौत, मान जाओ, अपनी जिंदगियां जी लो जैसे जी रहे हो, अपनी बीवी बच्चे अपने पति जो भी है पाल लो, जो भी है। मेरे पीछे पड़ोगे ना तो मर जाओगे बेमौत आई। बेवकूफ इंसानों, सोनम सेन का बलात्कार हुआ है, तुम्हारे बाप में दम है? बदतमीजो, कुछ भी पोस्ट डालनी होती है, मतलब व्यूज, चंद व्यूज पाने के लिए किसी को भी बदनाम कर दो, कुछ भी बोल दो। अगर उत्तर कुमार ने मेरा बलात्कार किया होता, मैं उनके साथ खड़ी होती, उनकी फैमिली के साथ खड़ी होती। वाहियात इंसान, कमीनों, मतलब कुछ नहीं मिला तो बस यही मिला। एक संतोष करके है ब्लॉगर, उसने बोला कि सोनम सेन भी उतरी भाव्या गौतम के समर्थन में। क्यों जी? उस बेहा बेश्या का मैं साथ दूंगी क्या? हरामखोर कहीं की, उसका साथ दूंगी मैं? झूठी लड़की का, जो पैसे के चक्कर में किसी को भी फंसा देती है, हर लड़की को कन्वर्ट कर रही है, हर लड़की शॉर्टकट रास्ता अपनाती है, हर लड़की जात को ही वो बदनाम कर रही है, मैं उसका साथ दूंगी क्या? बदतमीज कहीं की। बकवास करना होता है, बाहर किसी को बकवास करना होता है, मतलब चंद व्यूज पाने के लिए आप किसी को भी बदनाम कर दो, कुछ भी पोस्ट डाल दो। भाव्या गौतम का साथ दे रही है, मैंने सच्चाई का साथ दिया, मैंने उत्तर कुमार का भी साथ नहीं दिया, मैंने सच्चाई का साथ दिया है। उत्तर कुमार जी सच्चे थे इसलिए मैंने साथ दिया, इसलिए मैंने बोला, वरना मेरा कोई राइट्स नहीं बनता था बीच में बोलने का। अगर ये भाव्या गौतम हर लड़की को कन्वर्ट नहीं करती कि हर लड़की ऐसा ही करती है। कमीन कहीं की, तुम लोगों के घर में ये धंधे चलते होंगे उठ पटंग के, यहां नहीं चलता है, यहां तो सीधा सीधा जूता बजाया जाता है। तो वह ज्यादा पोस्टें मत डाला करो चंद व्यूज पाने के लिए, चैनल को ग्रोथ करने के लिए, मतलब कुछ भी पोस्ट कर दो और तुम्हें लगेगा कि सोनम बर्दाश्त भी कर लेगी। शुक्र करोगे तुम चैनलों पे डाल रहे हो और मेरे सामने नहीं, जिस दिन सामने आ गए ना उस दिन बता दूंगी कि सोनम सेन है क्या। जूते मारने से पीछे नहीं हटूंगी मैं, अगर इस तरीके की वाहियादा पोस्ट डाली और बदनाम करने की कोशिश करी तो। मेरी जबान नहीं चलती, मेरे हाथ भी बहुत अच्छे चलते हैं। फिर वाहियादा इंसानों, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। और देखते हैं फिर भाई इस केस में अब क्या होता है क्या नहीं होता है, पर जो भी होगा अच्छा होगा, ऊपर वाला अच्छा ही करेगा। जब इतने सारे लोग, उत्तर जी मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो देखो, इतने सारे लोगों ने आपके लिए दुआ करी है, आपके लिए व्रत तक रखे हैं, ये समझ लो। और मेरे पास इतने सारे फोन आए दीदी, और ये सारे एसटी कास्ट के लोग ही मेरे को बोल रहे, दीदी उत्तर जी वापस आए कि नहीं आए, दीदी प्लीज बता दो, दीदी हमें उत्तर जी से क्या, हम कभी मिल पाएंगे कि नहीं। मैंने कहा बेटा जरूर मिल पाओगे, टेंशन ना लो। बोले दीदी चुटिया पकड़ के मारना, भाव्या गौतम को, कितनी वाहियात इंसान है, हमारे उत्तर जी को झूठे केस में फंसा दिया है। तो फिर एसटी कास्ट को मैं गलत नहीं कह सकती हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, पर इस जैसी लड़कियां कास्ट को बदनाम करती हैं। ठीक है, कास्ट को बदनाम करती हैं और लड़की जात को ही बदनाम करती हैं। बहुत ज्यादा सपोर्ट प्यार मिला कि उत्तर जी को बाहर निकालो दीदी, आप शेरनी हो। भाई इनके कमेंट्स ने मेरी जो हिम्मत बढ़ाई है ना, और जो मुझे पूरे दिन कोर्ट पे खड़ा करके रखा, वाकई में मैं मान गई कि पब्लिक में ताकत बहुत है, सीरियसली बहुत ताकत है। इनके कमेंट्स ने जो मेरे को एक जुनून हिम्मत दी ना, मैंने हार नहीं मानी। फिर लास्ट में जब मुझे राजवाला जी ने स्माइल करके बोला कि वही समथिंग 6:30 बजे के करीब, कि देखते हैं क्या होता है, मैं समझ गई थी, मैंने कहा जो भी होगा अच्छा होगा, वो अपने घर में अपने घर। तो पूरी टीम अच्छी है, पूरी फैमिली अच्छी है भाई, आप जैसा बर्ताव करोगे इंसान वही तो बर्ताव करेगा। और जितने ये टुच्चे कलाकार बीच बीच में निकल के आ रहे हैं, लड़कियां निकल के आ रही, जरा मुझे ये बता दो, मैंने बहुत लोगों की रिकॉर्डिंग भी सुनी है, सारी चीजें, क्या एक एक का नाम खोलूं जो उत्तर कुमार की टीम में कुछ ऐसे दोगले सपोले घुसे पड़े हैं, हाँ, कि सालों तुम्हें उत्तर कुमार ने पहचान दी है, ये समझ लो तुम्हारी औकात नहीं थी काम करने की। ठीक है, अगर बोलोगे ना कि सोनम ये किसको बोल रही है, तो जरा जिसे मिर्ची लगी हो ना तो कमेंट्स में लिख भी देना, तो नाम भी खोल दूंगी मैं। तो उत्तर जी थोड़ा सा अपनी टीम से भी सावधान रहना, क्योंकि सपोले आपकी टीम पे ही घुसे पड़े हैं। बाकी हर लड़की को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं है, हर लड़की अपनी मेहनत पर डिपेंड होती है, हर लड़की अपनी मेहनत से काम करती है और अच्छा काम करती है। अगर तुम लोग इतने अच्छे इंसान होते, साफ सुथरे होते, तो तुम मुझे मारने की धमकी, उठवाने की धमकी, पॉर्न स्टार, ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या बोलना तुमने शुरू कर दिया है।
बेटा इसकी सज़ा क्या होती है ना, ज़रा अपने संविधान ज़्यादा चिल्लाते हो ना, इसी में पढ़ लेना, पता चल जाएगा। किसी को ब्लैकमेल करना, मेंटली टॉर्चर करना, इसकी सज़ा क्या होती है ना, पढ़ लेना, फिर पता चल जाएगा। ठीक है, तुम्हारा मतलब जो मन में आता है तुम वो करते रहते हो, और तुम्हें लगता है कि सोनम कुछ भी नहीं बोले, चुप रहे। इतनी सीधी दिखती हूँ क्या? वाहियादा इंसान हो। लेकिन कल जो हमें जीत मिली है उसकी हमें बड़ी खुशी हो रही है, सीरियसली बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। चलिए मिलते हैं आगे वीडियोस में। ये प्रूफ आपने देख ही लिए हैं, ये सारी चीज़ें देख लें कितने वाहियादा इंसान है। ठीक है, और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, मुझे मारने के लिए, किसी भी हद तक जा सकते हैं, पर मैं शेरनी हूँ। और शेरनी वो शेरनी नहीं है, अगर कोई कहेगी कोई वाहियादा लोगों की मानसिकता बताती हूँ कि तेरी माँ शेर के पास गई थी क्या, तो मेरा बाप ही शेर है। ठीक है, उन शेरों जिगरा होना चाहिए, उनमें से पैदा हुई हूँ मैं, उनकी शेरनी हूँ मैं। तो मुझे डराना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। ठीक है, और पैसे में मुझे कोई खरीद ले, इस पृथ्वी पर किसी के बाप की औकात नहीं है। तो बार बार पैसे की धमकियां मुझे मत दिया करो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियोस में। सच्चाई सबके सामने रख दी है मैंने क्या है, और जैसे ही हम लोग उत्तर जी से मिलेंगे, पूरी टीम से मिलेंगे, फैमिली से मिलेंगे, तो हम वीडियोस जरूर डालेंगे। सपोर्ट कीजिएगा, और उत्तर जी को जब तक एकदम केस खारिज ना हो जाए तब तक ऑडियंस अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें और उत्तर जी को न्याय दिलाएं। और अब उत्तर जी हमारे घर आ चुके हैं, आराम से सोएंगे, रेस्ट करेंगे और अपनी फैमिली में रहेंगे। उनकी फैमिली भी खुश है, सारी चीज़ें हैं, सारा कुछ अच्छा चल रहा है, और ऊपर वाला करेगा माता रानी तो अच्छा ही होगा। आप सब ऐसे प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।